सुप्रभातम बच्चों। कल हम क्लोर क्षार प्रक्रिया के बारे में समझ रहे थे। क्लोर क्षार अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। सोडियम क्लोराइड कैसे प्राप्त होता है? आप लोगों को सभी को पता है। जब अम्ल एवं क्षार की क्रिया होती है तो हमें सोडियम क्लोराइड नामक लवण प्राप्त होता है, जिसे हम नमक के रूप में अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ये तो अम्ल क्षार से क्या प्राप्त हुआ हमको? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के विलयन को हम क्या करते हैं? उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यह आपस में टूटकर मतलब वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन या क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड नामक लवण है उसमें विद्युत प्रवाहित करने पर क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार उत्पन्न होते हैं। क्लोरीन गैस एनोड धनात्मक मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। विरंजक चूर्ण क्या है? इसके उपयोग लिखो। विरंजक चूर्ण ये आईएमपी प्रश्न है। ये जो सभी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं उत्तर सहित, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है? क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। अभी हमने क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या देखा था कि सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन वियोजित हो जाते हैं। उसी क्लोरीन का उपयोग हम विरंजक चूर्ण के उत्पादन में करते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने। शुष्क बुझे हुए चूने। बुझा हुआ चूना मतलब जब हम मार्केट से जो चूना लेकर आते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो उससे जो हमको प्राप्त होता है चूना, वो क्या कहलाता है? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बुझे हुए चूने पर यदि हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसका सूत्र है CaOCl2 से दर्शाया जाता है। आप समीकरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन क्या प्राप्त हुआ हमको? विरंजक चूर्ण प्लस जल प्राप्त हुआ। इसके उपयोग क्या है विरंजक चूर्ण के? विरंजक चूर्ण के उपयोग कपड़े उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है। कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? पहला नंबर कपड़े उद्योग में। किसमें? कपड़े उद्योग में। सूती एवं लिनेन। सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में, मज्जा एवं लाउंड्री मतलब जहाँ कपड़े धुलने के लिए दिए जाते हैं, वहाँ पर साफ कपड़ों के विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। किसके रूप में प्रयोग करते हैं इसका? उपचायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो विरंजक का उपयोग क्या है? कपड़ों के उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के लिए, लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन करने के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के लिए और
पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा का आप हिंदी में भी जानते हो खाने का सोडा। बेकिंग सोडा क्या है एवं इसके उपयोग क्या है। इस यौगिक का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। आप इसका सूत्र देखेंगे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसको बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। कैसा लवण होता है सोडियम क्लोराइड, यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। बेकिंग पाउडर खाना बनाते समय निम्न अभिक्रिया होती है। जब हम बेकिंग सोडा का खाना बनाते समय प्रयोग करते हैं तो उसमें निम्न अभिक्रिया होती है। सोडियम क्लोराइड आप देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट मतलब गर्म किया तो वह किस में टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वियोजित हो जाता है। बेकिंग सोडा बनाने का समीकरण, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस अमोनिया। जब इनकी आपस में क्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होगा, पहले अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा। क्या कहेंगे हम इसे, खाने का सोडा कहते हैं। इसका सूत्र आपको अच्छी तरह याद करना है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके उपयोग क्या है, पहला बेकिंग सोडा का कार्बन डाइऑक्साइड या पावरोटी या केक में खमीर उठाने के लिए सहायक होता है। उदर में मतलब अमाशय में अम्ल की अधिकता को उदासीन करता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाली गाड़ी में भी किया जाता है। धोने का सोडा, अगला प्रश्न क्या है, धोने का सोडा क्या है और इसके उपयोग लिखिए। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ये धोने के सोडे का सूत्र है, ये आपको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, जो हमने अभी खाने का सोडा प्राप्त किया, यदि हम उसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। किस तरह प्राप्त होता है, खाने के सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के हमें पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या प्राप्त होगा, धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण होता है। देखिए Na2CO3 10H2O, तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा, Na2CO3.10H2O धोने का सोडा। इसका उपयोग है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। तीसरा उपयोग है इसका, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके उपयोग लिखिए। जिप्सम क्या होता है, यह एक लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें जल के 2 अणु होते हैं।
इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2 है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। किसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस? कैल्शियम सल्फेट का जो हमें अर्धहाइड्रेट प्राप्त होता है। अर्धहाइड्रेट मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 H2 लिखा है, H2O मतलब जल का आधा भाग। तो कैल्शियम सल्फेट का जो अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्राप्त करता है। हमें जिप्सम से क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पुनः जल मिला देते हैं तो यह फिर से किस में बदल जाता है? जिप्सम में बदल जाता है। आप क्रिया के द्वारा समझ सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट हाफ अर्धहाइड्रेट मतलब 1/2 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है। इसमें हमने क्या मिलाया? जल 1/2 H2O। अब हमें क्या प्राप्त होता है? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट .H2O क्या प्राप्त होगा हमको? जिप्सम प्राप्त होता है। जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4.H2O। ये जिप्सम है। जिप्सम क्या होता है? एक लवण होता है। जिप्सम क्या है? एक लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। क्रिस्टलन का जल का मतलब क्या हुआ? 2H2O। इसमें जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.H2O होता है। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह अपने जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पुनः हम जल मिलाते हैं तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है? जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला उपयोग है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि जब कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके ऊपर एक सफ़ेद चूर्ण लगाया जाता है घोल बनाकर। ये किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, जिसके कारण जो हड्डी रहती है वो स्थिर रहती है और धीरे धीरे वो जुड़ जाती है। दूसरा है खिलौना, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने पुट्टी देखी होगी। आजकल सभी प्रायः घरों में क्या की जाती है? पुट्टी की जाती है। ये भी इसी के द्वारा होता है। आपने अपने घरों में सजावटी सामान मूर्तियाँ देखी होंगी, वो भी किसकी बनी होती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं। ये हल्की होती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आसान होता है इसको। अब हम देखेंगे क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे उदाहरण पहला, कॉपर सल्फेट 0.5 H2O, कैल्शियम सल्फेट 2 H2O, सोडियम कार्बोनेट 10 H2O। तो यहाँ पे जिप्सम क्या है आपको पता चल गया। जिप्सम और सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये धोने का सोडा। अब दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ है या नहीं? शुक्र का वायुमंडल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। यहाँ पर जीवन संभव ही नहीं है क्योंकि मनुष्य का शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच ही कार्य करता है। मनुष्य का शरीर कितने अम्ल के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 pH परास के बीच ही कार्य करता है। यदि हमारी बॉडी में एक बूंद भी एसिड का गिर जाता है तो हमारी स्किन क्या होती है? जल जाती है। तो आप सोचिए, जब शुक्र का वायुमंडल ही एसिड का बना हुआ है, मोटी परत है, तो वहाँ पे जीवन संभव ही
नहीं है। बच्चों आपको ये सभी टॉपिक ध्यान से सुनकर समझना है और जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको सेंड किए हैं, भेजे हैं, उनको अपनी पक्की कॉपी में लिखना है।